नमः संस्कृताय मित्रों। इसके पहले हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत प्यूसम भाग 2 जो पुस्तक है उसमें पाठ 5 तक पढ़ चुके हैं लोग। ये जो आप लोग को पाठ 6 है, षष्ठा पाठ है, यानी कि 6 पाठ। ये जो आप लोग को छठा पाठ है आज, भारतीय संस्कारा, इसको हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो सबसे पहले ये जो आप लोग को भारतीय संस्कारा पाठ है, इसमें भारतीय संस्कारों से आप लोगों को परिचित होना पड़ेगा। भारतीय संस्कारों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा लोग। ये आप लोग कोई भी व्यक्ति हो, या वह क्लास 10th में हो, 9th में हो, 6, 7 कोई भी क्लास में हो, ये सब किसी के लिए ज़रूरी है। ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का अनुष्ठान कब होता है, कब कब संस्कारों को निभाया जाता है, कब कब संस्कारों को अपनाया जाता है, संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। देखिए लोग, किसी भी व्यक्ति के गुणों की जो पहचान होती है वह संस्कार से ही होती है। संस्कार से ही व्यक्ति के गुण की पहचान होती है। कोई व्यक्ति अच्छा है या खराब है, वह उसके संस्कारों से ही पता चल जाता है। यानी कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति होता है, उसके बात व्यवहार अच्छे होते हैं, यानी कि उसका संस्कार भी अच्छा होता है। और जो व्यक्ति खराब होता है, गुणों से खराब होता है, उसके बात व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं, तो इससे पता चलता है हमको कि वह उसको अच्छे संस्कार बचपन में नहीं मिले हैं। तो संस्कारों के ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। हमारे व्यक्तित्व की रचना जो है वह संस्कार ही करते हैं। हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन आज के ज़माने में लोग संस्कारों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, लोग बार बार ये सुन रहे हैं लोग आप लोग, संस्कार संस्कार संस्कार। संस्कार का क्या अर्थ है, संस्कार का मतलब क्या होता है? तो आज हम आप लोगों को बताते हैं संस्कार का मतलब क्या होता है। देखिए, संस्कार का मतलब होता है हमारे चित्त, हमारे मन पर जो पिछले जन्म का पाप कर्मों का प्रभाव है, हमारे चित्त पर, हमारे मन पर जो पिछले जन्मों का पाप कर्मों का जो प्रभाव है, उसको हम मिटा दें। उसको हम क्या कर दें? मिटा दें और अच्छे प्रभाव को बना दें। अच्छे प्रभाव को बना दें, उसे हम लोग संस्कार कहते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि संस्कार हमें शुद्धिकरण की ओर ले चलता है। संस्कार हमें शुद्धिकरण की ओर ले चलता है। संस्कार गुणों को धारण करना बताता है। संस्कार हमें शुद्धिकरण की ओर ले चलता है। संस्कार हमें अच्छे गुण को धारण करने की ओर ले चलता है। और संस्कार हम लोगों को दोषों को दूर करने की भी शिक्षा देता है। यानी कि हमारे अंदर जो भी अवगुण है, जो भी हमारे अंदर दोष हैं, वे दूर हो जाएं और हमारे अंदर अच्छे गुण का विकास हो, हमारा मन जो है वह शुद्ध हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें संस्कारों का पालन करना पड़ता है, संस्कारों के रास्ते से गुजरना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे संस्कार किसे कहते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण, गुणों को धारण करना और दोषों को दूर करना। ये संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ शुद्धिकरण, गुणों को धारण करना और दोषों को दूर करना, ये संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है। तो सबसे पहले इसके परिचय को पढ़ते हैं लोग। परिचय में क्या दिया हुआ है? परिचय से बहुत सारा प्रश्न बनता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो इसका परिचय सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लोग, देखते हैं लोग। भारतीय संस्कृति है अन्यतमम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। देखिए लोग, भारतीय संस्कृति का मतलब, भारतीय संस्कृति में अन्यतमम का मतलब होता है एकतम, एक। वैशिष्ट्यम का मतलब विशेषता, विद्यते का मतलब पाई जाती है, यत् का मतलब कि, जीवने का मतलब जीवन में, यह मतलब जैसे हो भी होता है, समय समय का मतलब समय समय पर, संस्कारा का मतलब संस्कार, अनुष्ठिता का मतलब अनुष्ठान और भवंती का मतलब होता है। इसका हिंदी होगा, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यह है कि भारतीय संस्कृति में एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान
पाया जाता है, संस्कारों का अनुष्ठान होता है। फिर से हिंदी बता रहे हैं। भारतीय संस्कृति में एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अब अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? तो अनुष्ठान का मतलब होता है कोई धार्मिक कार्य, कोई धार्मिक कृत्य। ये संस्कार जब मन कर दे हमको तब संस्कार का अनुष्ठान नहीं किया जाता है। संस्कार का अनुष्ठान जो है किसी धार्मिक कार्य के अवसर पर नहीं किया जाता है। संस्कारों का भी एक समय होता है कि कौन से संस्कारों को कब निभाया जाता है। जैसे अंत्येष्टि संस्कार होता है जो मरने के बाद होता है, विवाह संस्कार होता है तो विवाह के समय होता है, जैसे मुंडन संस्कार होता है। तो ये सभी संस्कार हैं और संस्कारों का निभाने का एक समय होता है, एक निश्चित सीमा होता है, एक निश्चित समय होता है। तो इसका हिंदी होगा, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता पाई जाती है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द सीमित हो गया है, सिमट गया है। व्यंग रूप प्रयुज्यते, और व्यंग रूप में प्रयोजित हो रहा है। आज जो संस्कार जो शब्द है वह सीमित हो गया है, सिमट गया है, और यह व्यंग के रूप में लोग इसको क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। किंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। किंतु भारत के व्यक्तित्व की रचना संस्कार ही करते हैं। कह रहे आज जो संस्कार जो शब्द है वह सीमित हो गया है, सिमट गया है, संक्षिप्त हो गया है और व्यंग रूप में प्रयोग हो रहा है, किंतु भारत के व्यक्तित्व की रचना संस्कार ही करता है। यानी कि लोगों के व्यक्तित्व की रचना, हमारे देश के व्यक्तित्व की रचना संस्कारों से ही पता चलता है। आगे देखते हैं लोग। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञास्यवश्य। विदेशे निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले, विदेश में रहने वाले, भारतीय का मतलब भारतीय लोग, विदेश में रहने वाले भारतीय लोग संस्कारान प्रति यानी कि संस्कारों के प्रति उन्मुखा जिज्ञास्यवश्य यानी कि उन्मुख रहते हैं और जिज्ञासु रहते हैं। यानी कि विदेश में रहने वाले भारतीय लोग भी संस्कारों के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति उन्मुख रहते हैं और जिज्ञासु रहते हैं। यानी कि विदेश में रहने वाले लोग भी, भारतीय लोग भी संस्कारों को, भारतीय संस्कारों को नहीं भूलते हैं और वे इसके प्रति क्या रहते हैं? जिज्ञासु रहते हैं, इसको जानने की इच्छा रखते हैं। यही बता रहा है। आगे देखते हैं लोग। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। पाठे अस्मिन् का मतलब इस पाठ में, तेषां मतलब उन, संस्काराणाम मतलब संस्कारों का, संक्षिप्तः परिचय यानी कि छोटा परिचय, संक्षिप्त परिचय, महत्वम च, महत्वम जुड़ च और महत्व, निरूपितम का मतलब निरूपित किया गया। हिंदी होगा इसका। इस पाठ में उन संस्कारों के संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है। यानी कि इस पाठ में जितने भी संस्कार हैं सभी संस्कारों के संक्षिप्त परिचय, एक छोटा परिचय दिया गया है और उसके महत्व को निरूपित किया गया है। तो ये परिचय बन सकता है। परिचय हो गया तो परिचय से बहुत सारा प्रश्न भी बनता है। जैसे पूछ देगा कि भारतीय संस्कृति में की क्या विशेषता है, तो भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि यहाँ पर समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। पूछ देगा आज संस्कार शब्द किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो आज संस्कार शब्द व्यंग रूप में प्रयोजित किया जा रहा है। पूछ देगा विदेश में रहने वाले लोग किसके प्रति जिज्ञासु होते हैं, तो संस्कारों के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। तो ये सब प्रश्न बनता है ऐसे ऑब्जेक्टिव में। आगे देखते हैं हम लोग। परिचय खत्म हुआ। पढ़ते हैं इसको। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्वम जुड़ अधारयन, महत्व को धारण किए हुए। इसका हिंदी होगा भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। यानी कि प्राचीन काल में भी, भारत के प्राचीन काल में भी संस्कारों का महत्व था, संस्कार अपना महत्व धारण किए हुए था और आज भी ये संस्कार अपना महत्व धारण किए हुए है। तो इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी होगा भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृतेः जुड़ अभिज्ञानम, इसमें दो पद हैं, इसमें आप लोग को दो पद हैं। प्राचीन संस्कृतेः जुड़ अभिज्ञानम। प्राचीन संस्कृतेः का मतलब होता है
प्राचीन संस्कृति की। और अभिज्ञानम का मतलब होता है पहचान, अभिज्ञानम का मतलब होता है पहचान। संस्कारेभ्यो का मतलब होता है संस्कारों के द्वारा ही। और जायते का मतलब होता है प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों के द्वारा ही होता है। इसका हिंदी होगा प्राचीन संस्कृति की पहचान अभिज्ञान, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों के द्वारा ही होता है। यानी कि जो भी प्राचीन संस्कृतियां हैं उसकी पहचान हमें संस्कारों के द्वारा ही होता है। अत्र ऋषीणाम कल्पनासित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः वरिष्ठाणाम् आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत् तत्सर्वं संस्कारानुष्ठाने संभवति। इसका हिंदी देखते हैं लोग। अत्र ऋषीणाम, अत्र मतलब यहाँ ऋषीणाम का मतलब ऋषियों की, मुनियों की। कल्पनासित, कल्पना जोड़ आसित, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। यत का मतलब की। जीवनस्य यानी कि जीवन के। सर्वेषु मुख्यावसरेषु सभी मुख्य अवसरों पर। वेद मंत्रणाम पाठ, वेद मंत्रों का पाठ जाप। वरिष्ठाणाम आशीर्वाद, वरिष्ठाणाम मतलब होता है बड़े बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। होम, होम मतलब होता है हवन। परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन। च का मतलब और भवेत का मतलब होनी चाहिए। हिंदी होगा इसका अत्र ऋषिणाम कल्पनासित, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि, कहाँ, भारतीय जीवन में यानी कि भारत में। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय जीवन में प्राचीन समयों में ऋषियों की कल्पना थी कि ऋषि ये मानते थे कि जीवन के जितने भी मुख्य अवसर हैं, जैसे जन्म का मुख्य अवसर हो गया, जन्म का समय हो गया, विवाह का समय हो गया, या अंत्येष्टि जब देहांत होता है उस समय हो गया, या मतलब जितने भी जीवन के सभी जितने भी मुख्य अवसर हैं, तो हमारे यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी जितने भी मुख्य अवसर हैं उन सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो। हमारे जितने भी वेद के मंत्र हैं उन वेद मंत्रों का क्या हो, पाठ हो, उनका जाप हो, बड़े बुजुर्गों का उस मुख्य अवसरों पर आशीर्वाद लें, यज्ञ हो, हवन हो और परिवार के सभी सदस्यों का क्या हो, सम्मेलन हो, परिवार के सभी सदस्य जो हैं एकजुट हों। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। तत्सर्वम संस्कारानुष्ठाने संभवति। तत्सर्वम ये सभी संस्काराणाम जुड़ अनुष्ठान, इसमें दो पद हैं, संस्काराणाम जुड़ अनुष्ठान। ये सभी संस्कार अनुष्ठान के समय ही संभावित हैं। ये जितने भी है, वेद मंत्रों का पाठ हो गया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो गया, हवन हो गया, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन हो गया, ये सभी कब संभव है? तो यही बता रहा है कि ये सभी संस्कारों के, ये सभी जो संस्कार हैं वे अनुष्ठान के समय ही संभावित हैं। अनुष्ठान का मतलब कोई धार्मिक कार्य, यानी कि जब कोई धार्मिक कार्य पड़ेगा तभी ये सभी क्या हो सकेगा, संभव हो सकेगा। जैसे वेद मंत्रों का पाठ जब मन करे तब थोड़े करेंगे लोग, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन जब मन करे तब थोड़े करेंगे लोग, या यज्ञ ही हो गया तो जब मन करे तब थोड़े करेंगे लोग। ये कब संभव है? ये सभी एक अनुष्ठान के समय ही संभव होता है। कोई धार्मिक कार्य पड़ता है तो कोई धार्मिक कार्य के समय ही ये सभी क्या होते हैं, संभव होते हैं। तो बता रहा है ये सभी संस्कार अनुष्ठान के समय ही संभावित हैं। आगे देखते हैं लोग। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार जो हैं महत्व को धारण किए हुए हैं। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपस्य न विस्मर्यते। बता रहा है किंच इसके अतिरिक्त संस्कारस्य मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः, परिमार्जन रूपः का मतलब होता है शुद्धिकरण, शुद्ध होना। गुणाधान रूपस्य, गुणाधान रूपस्य, गुणाधान मतलब गुणों को धारण करना, रूपस्य, रूपः जोड़ च से बनेगा रूपस्य, गुणाधान गुणों को धारण करना और रूप को, न का मतलब नहीं, विस्मर्यते का मतलब होता है भूलना, भूलना, इसका हिंदी होगा। इसके अतिरिक्त संस्कार का मौलिक अर्थ है शुद्धिकरण, शुद्ध होना, गुणों को धारण करना और रूप को
नहीं भूलना। कहने का अर्थ ये कि संस्कार का मौलिक अर्थ ये है कि हमें शुद्धिकरण की ओर ले चलता है। शुरू में ही हम बताएं, संस्कार हमें शुद्धिकरण की ओर ले चलता है। हमारे पिछले जन्म का जो भी पाप कर्म रहा है उसको खत्म करना और हमें शुद्धिकरण की ओर ले चलना होता है संस्कार का मौलिक अर्थ। गुणों को धारण करना भी संस्कार का मौलिक अर्थ होता है, यानी कि हमारे अंदर अच्छे गुण का विकास हो और जितने भी हमारे अंदर खराब गुण हैं, अवगुण हैं, वे हमारे अंदर से दूर हो जाए। तो ये कब संभव है? ये संस्कार के समय ही संभव है। तो वहीं बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना, गुणों को धारण करना और रूप को नहीं भूलना। यही संस्कार का क्या है? मौलिक अर्थ है। आगे देखते हैं लोग। अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः, अतः संस्कार मानव को क्रमशः परिमार्जने, परिमार्जने का मतलब होता है शुद्धिकरण, दोषापनयने, दोष जोड़ अपनयने यानी कि दोषों को दूर करने, दोषापनयने का मतलब होता है दोषों को दूर करने, गुणाधाने, गुणों को धारण करने, च का मतलब और, योगदानम का मतलब योगदान, कुर्वन्ति का मतलब करना। अतः संस्कार मानव को क्रमशः शुद्धिकरण, दोषों को दूर करना और गुणों को धारण करने में योगदान करता है। अतः संस्कार क्या करता है? तो बोलेंगे लोग, अतः संस्कार मानव को क्रमशः शुद्धिकरण होना, दोषों को दूर करना और गुणों को धारण करने में योगदान करता है। संस्कार क्या क्या योगदान करता है? तो संस्कार मानव को क्रमशः शुद्धिकरण में योगदान करता है, दोषों को दूर करने में योगदान करता है और गुणों को धारण करने में भी संस्कार हमारे योगदान करते हैं। यानी कि आगे देखते हैं लोग। संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। जन्म पूर्वास्त्रयः, शैशवः षट्, शैक्षणिकः पंच, गृहस्थ संस्कारः, विवाह रूपः एकः, मरणोत्तर संस्कारश्च एकः, एवं षोडशः संस्काराः भवन्ति। देखते हैं, बता रहे हैं संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। संस्काराः का मतलब संस्कार, प्रायेण का मतलब प्रायः, पंच का मतलब पाँच और विधा का मतलब होता है प्रकार, प्रकार। सन्ति का मतलब है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। हमारे जीवन में जितने भी संस्कार निभाए जाते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। बता रहे जन्म पूर्वास्त्रय, जन्म पूर्वः जोड़ त्रयः, जन्म से पूर्व 3। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, जन्म से पूर्व 3। शैशवः षट्, शैशव का मतलब बचपन में, शैशव अवस्था में, बचपन अवस्था में। षट् का मतलब 6, यानी कि बचपन अवस्था में 6। जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। बचपन अवस्था में संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। शैक्षणिका है पंच, शैक्षणिका का मतलब छात्र जीवन में, पंच का मतलब 5, छात्र जीवन में 5 संस्कार होते हैं। छात्र जीवन में 5 संस्कारों का अनुष्ठान होता है। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक है, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में एक है, यानी कि एक विवाह संस्कार भी होता है। मरणोत्तर संस्कारश्च एक है, और इसमें 2-3 पद हैं, मरण जोड़ 4 पद हैं, मरण जोड़ उत्तर जोड़ संस्कार जोड़ च जोड़ एक, 5 शब्द हैं। इसका मतलब होगा मरने के बाद, मरने के उपरांत एक संस्कार, मरने के बाद, मरने के उपरांत एक संस्कार। यहाँ पे दे रहा है संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जन्म से पूर्व 3, 1 हो गया, बाल्यावस्था में 6, 2 हो गया, छात्र जीवन में 5, 3 हो गया, गृहस्थ संस्कार में विवाह के रूप में 1, 4 हो गया, और मरने के बाद एक संस्कार 5 हो गया। यानी कि 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। फिर से हिंदी बता दे रहे हैं इसका। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, शैशव बाल्यावस्था में 6, छात्र जीवन में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1, और मरने के उत्तर, मरने के बाद एक संस्कार। एवं षोडशः संस्काराः भवन्ति। इस प्रकार संस्कार 16 होते हैं। षोडशः का मतलब 16। इस प्रकार संस्कार 16 होते हैं। गिन लीजिए, जन्म से पूर्व 3 हो गया, बाल अवस्था में 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, छात्र जीवन में 5 हो गया, तो 9 5 14 हो गया, विवाह के रूप में 1 हुआ, 15 हो गया, और मरने के बाद 1, 16 हो गया। एवं षोडशः संस्काराः भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। तो अब हम लोग को सबसे पहले कौन पढ़ना है? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है जन्म से पूर्व 3।
तो अब हम लोग को जन्म से जो पूर्व जो 3 संस्कार होते हैं, इन तीनों संस्कारों को पढ़ना है। तो देखते हैं लोग, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम। जन्म पूर्व संस्कारों में जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार होते हैं वे कौन कौन होते हैं, तो वहीं बता रहे हैं कि जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधानम, यानी कि पहला जो है गर्भाधान। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान पहला जो होता है वह गर्भाधान होता है। पुंसवनम सीमंतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति, यानी कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ये आप लोग को बता चुके हैं। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधानम, याद रखिएगा लोग। दूसरा संस्कार है पुंसवन और तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन। तो संस्कार 5 प्रकार के हो गए हैं। पहला प्रकार आप लोग को था जन्म से पूर्व 3, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कारों में पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, उसके बाद से होता है पुंसवन संस्कार और उसके बाद से होता है सीमंतोनयन संस्कार। तो आखिर ये सब कब किया जाता है? गर्भाधान संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार हो गया, या सीमंतोनयन संस्कार हो गया, तो ये सब संस्कार कब पालन किए जाते हैं, कब निभाए जाते हैं? तो पहला आप लोग को जो गर्भाधान संस्कार है, तो गर्भाधान संस्कार जो है ये सबसे पहला संस्कार है। हमारे जीवन में सबसे पहले जो संस्कार निभाया जाता है वह गर्भाधान संस्कार होता है। बच्चे के जन्म से पहले माता पिता अपने परिवार के साथ, अपने गुरुजनों के साथ यज्ञ करते हैं। ये जो गर्भाधान संस्कार होता है ये सबसे पहला संस्कार है। और बच्चे के जन्म से पहले, यानी कि बच्चा जब गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उस समय बच्चे के जन्म से पहले माता पिता अपने परिवार के साथ, अपने गुरुजनों के साथ यज्ञ करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके घर अच्छे बच्चे का जन्म हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा आए। जो बच्चा हो वह पवित्र हो और पुण्य आत्मा हो, यानी कि अच्छे आत्मा का हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी जीवन की शुरुआत जो होती है वह गर्भ से ही होती है, और गर्भ में भी ही सबसे पहले एक जिंदगी जो होती है वह जन्म लेती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमारे घर जो बच्चा है वह अच्छे गुण का नहीं हो, उसमें अच्छे संस्कार नहीं हो, वह अवगुण हो। तो इसलिए यहाँ से प्रार्थना किया जाता है, गर्भाधान संस्कार में ये प्रार्थना किया जाता है, ईश्वर के सामने यज्ञ किया जाता है और प्रार्थना किया जाता है कि हमारे घर जो भी आत्मा आए वह पुण्य आत्मा हो, पवित्र हो और अच्छे गुणों का हो। तो समझ गए होंगे लोग गर्भाधान संस्कार। उसके बाद होता है पुंसवन संस्कार। जन्म से पूर्व संस्कारों में पहला गर्भाधान संस्कार हो गया। उसके बाद होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो होता है इसका क्या उद्देश्य होता है, तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति होता है इसका उद्देश्य। स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान आए, यानी कि जो हमारे घर हो वह जो संतान हो वह स्वस्थ हो, सुंदर हो और गुणवान हो, अच्छे गुणों का हो। यही उद्देश्य होता है पुंसवन संस्कार का। तो पुंसवन संस्कार में क्या किया जाता है, इसमें भी परिवार के सभी सदस्य, माँ जो होती हैं, माँ, परिवार के सभी सदस्य और गुरुजनों के साथ यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ के साथ यह निवेदन किया जाता है, ईश्वर से यह प्रार्थना किया जाता है कि जो गर्भ है माँ का वह स्थिर हो, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आए, बच्चे पर कोई भी दिक्कत नहीं आए, गर्भ जो हो हमेशा के लिए स्थिर हो, अच्छे बच्चे का जन्म हो। पुंसवन संस्कार में यही सब प्रार्थना किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से आता है आप लोग को सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार, तो सीमंतोनयन संस्कार में क्या होता है, यह संस्कार आप लोग को जब गर्भ माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, तो जब गर्भ जो आप लोग को 4 महीना या 6 महीना या 8 महीना का हो जाता है, तब आप लोग को सीमंतोनयन संस्कार का उपयोग किया जाता है। सीमंतोनयन संस्कार कब पालन किया जाता है, सीमंतोनयन संस्कार गर्भ के 4थे महीने, 6ठे महीने और 8वें महीने में किया जाता है। तो आखिर सीमंतोनयन संस्कार में क्या होता है, तो सीमंतोनयन संस्कार में ये होता है कि ये इस समय जो बच्चा होता है, जो गर्भ में, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, वह सीखने के काबिल हो जाता है। कुछ सीखने के वह क्या हो जाता है, काबिल हो जाता है। इसलिए सीखने के काबिल हो जाता है, इसलिए उसमें अच्छे गुण का विकास हो, अच्छे कर्म आए
और अच्छे स्वभाव का बच्चा हो, इसलिए उसके जो माँ जो होती है बच्चे का, वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आए, जो बच्चा मतलब जन्म ले, वह अच्छे गुण का हो और वह वैसा ही आचरण करती है। माँ जो होती है, जब सीमंतोन्नयन संस्कार के पश्चात जो माँ होती है वह उसी प्रकार आचार विचार करती है, यानी कि माँ जो होती है वह हमेशा अच्छे से रहती है, किसी भी व्यक्ति से अच्छे आचार विचार रखती है, अच्छी से बात करती है, अच्छा उसका रहन सहन वह करने लगती है और अच्छा व्यवहार भी करती है, ताकि जो हमारे घर बच्चा आए वो भी उसका भी रहन सहन अच्छा हो, उसका भी बात विचार अच्छा हो और वह भी व्यवहार का क्या हो, अच्छा हो। इसीलिए माँ भी वैसा ही आचरण करती है। तो ये सभी सीमंतोन्नयन संस्कार में होता है। जैसे आप लोग उदाहरण सुने होंगे लोग, भक्त प्रहलाद हो गया या अभिमन्यु हो गया। अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उस समय उसको चक्रव्यूह की कहानी सुनाया जा रहा था, और चक्रव्यूह में जैसे ही 6 दरवाजे तोड़ने की कहानी वो उसको सुनाया जा चुका था, और जैसे ही 7वें दरवाजे की कहानी सुनाया जा रहा था, अभिमन्यु की जो माँ थी वह सो गई। तो जब माँ सो गई तो गर्भ में बच्चा जो पल रहा था वो भी क्या हो गया, सो गया। इसीलिए जो अभिमन्यु था वह 6 दरवाज़ों को तोड़ दिया, और जैसे ही 7वें दरवाजे को तोड़ने जाता है वह युद्ध में मारा जाता है, युद्ध में इसकी मौत हो जाती है। तो इसीलिए सीमंतोन्नयन संस्कार। तो समझ गए होंगे सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के 14, 6ठे और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है वह कुछ सीखने के काबिल हो जाता है, उसमें अच्छे स्वभाव आए, अच्छे गुण हो, इसलिए माँ वैसा ही आचरण करती है। तो यही सब बताया होगा इसमें। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम गर्भत्वश्चास्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। अत्र का मतलब यहाँ, यानी कि इन संस्कारों में गर्भरक्षा यानी कि गर्भ के लिए रक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम गर्भ के अंदर संस्कारों का आरोपण करना, यानी कि संस्कारों को पैदा करना, इसमें संस्कार जगाना, जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसमें संस्कारों को जगाना। गर्भवतस्या प्रसन्नता, और गर्भवती स्त्री के लिए प्रसन्नता। च जोड़िति प्रयोजनम कल्पितमस्ति, यानी कि यहाँ गर्भरक्षा, गर्भ में संस्कारों का आरोपण और गर्भवती स्त्री के प्रसन्नता के लिए प्रयोजन कल्पित किए जाते हैं, प्रयोजन किए जाते हैं। तो यहीं तक रहने देखते हैं। अगला जो वीडियो है इसमें जो बाकी रह गया है आधा, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लोग। इतना जो है उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ करके आइएगा लो, 2 बार 3 बार पढ़िएगा लो इसको। जो बचा हुआ इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लो।